स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। आज के वीडियो में बताने जा रहा है हमको बीएस इंजन के बारे में। आप लोग देखते ही BS4 BS6 इस टाइप का जो इंजन आ रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है बीएस है। बीएस का दोस्तों फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज इसे बोला जाता है। ये भारत सरकार द्वारा तय किया गया क्या है, एक एमिशन स्टैंडर्ड होता है जिसे प्रदूषण मानक बोला जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से डाला गया था कि बीएस इंजन का काम क्या होता है, तो प्रदूषण को क्या करना, कम करना, बहुत ही हद तक कम करना, है ना। जैसे जैसे बीएस लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इंजन से निकलने वाले धुएं और हानिकारक गैस का क्या क्या होता है, कम होता है। यानी कि बीएस इंजन का लेवल बढ़ाता है। जैसे में इससे पहले BS4 था दोस्तों, BS5 लॉन्च नहीं किया गया, डायरेक्ट क्या आ गया, BS6 आ गया। तो BS6 का संबंध किससे है, तो प्रदूषण मानक से है। जो कि पूछेगा ना BS6 का जरूरत क्यों पड़ा, तो प्रदूषण को कम करने के लिए। देखते होइएगा आप जितना भी पहले पहले BS1 रहा होगा, फिर 2 आया होगा, तो उस टाइम गाड़ी से तो धुआं बहुत ज़्यादा था, प्रदूषण बहुत ज़्यादा था। आपकी गाड़ी से में धुआं वगैरह क्या करता है, बहुत ही कम देता है। तेल का स्थिति भी बहुत ठीक रहता है, इंजन का बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छा किया जाता है। तो इस हिसाब से ना बीएस इंजन को चेंज किया था ताकि कम से कम प्रदूषण फैले मार्केट में। ठीक है दोस्तों, जो भी हानिकारक गैस है जैसे CO हो गया, NOx हो गया, PM हो गया, ये सब क्या करता है, सबको कम करता है ना। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। दोस्तों ये PM जो होता है पार्टिकुलर मैटर्स होता है, जो देखते होइएगा लिक्विड के थ्रू जो जैसे भी कोई लिक्विड पदार्थ गाड़ी के अंदर जलता है तो वो भी क्या करेगा, एग्जॉस्ट हॉट से बाहर निकलता है। तो सॉलिड जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में क्या करता है, जो प्रदूषण बढ़ता है उसी चीज़ को पार्टिकुलर मैटर करते हैं। देखते हैं आप सिलेंसर वगैरह सब में अगर उंगली लगाइएगा तो आपके हाथ में काला काला टाइप के लग जाएगा। तो वो सब क्या करता है कि इंजन में हुए खराबी के कारण या जो भी प्रदूषण फैलता है तो उस सब के कारण वो क्या करता है, आता है। उसी सब को क्या कहता है, पार्टिकुलर मैटर बोला जाता है। यानी कि गैस में जो लिक्विड पदार्थ जो समायोजित किया जाता है, गैस में जो या एयर में जो लिक्विड पदार्थ जो मिला होता है उसी को क्या कहता है, PM बोला जाता है, पार्टिकुलर मैटर उसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे BS4 क्या होता है, सो समझ लीजिए। BS4 के बारे में समझ लीजिए। तो देखिए इसमें हम जो भी चीज़ बता रहे हैं आपको, जो भी चीज़ आपको देखने को मिल रहा है तो ये ज़रूरत है उस वही चीज़ हम डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ आपको लोग को नहीं बताया जा रहा है। जहाँ से 1-2 क्वेश्चन अगर आने वाला वही है बस, इसके बाद कुछ नहीं, विशेष हमको नहीं पढ़ना है, नहीं हम बता रहे हैं आपको। तो BS4 इंजन जो दोस्तों लागू हुआ था 1 अप्रैल 2017 तक पूरे भारत में लागू हुआ था, है ना। वर्तमान में BS6 चल रहा है। इसकी विशेषता है कि BS3 की तुलना में धुएँ में क्या करना, कम करना। BS3 में ज़्यादा धुआँ था तो BS4 आया तो कम हुआ, BS6 में और भी कम हुआ। पेट्रोल और डीजल वाहनों में बेहतर फ़िल्टर और है ना कैटेलिक कन्वर्टर का क्या करता है, ये उपयोग करता है। परंतु अभी भी प्रदूषण क्या है कि ज़्यादा है ना। यानी कि BS3 की तुलना में BS4 में प्रदूषण क्या ज़्यादा था, तो इसीलिए क्या किया गया, BS6 लाया गया। एक बात याद रखिएगा, BS5 नहीं है। ऑप्शन में आपको दिया जाएगा BS4 के बाद कौन सा आया था, तो BS5 ही आएगा। तो हमको क्या ऑप्शन देना है कि BS6 का आंसर देना है। BS5 नहीं आया था। लिखा हुआ है कि BS6 जो इंजन था दोस्तों 1 अप्रैल 2020 से पूरे भारत में क्या किया गया था, लागू हुआ था कि अब जो भारत में चलेगा वो BS6 ही चलेगा। इसके बाद BS5 को क्या किया, स्किप करके सीधा BS6 का क्या गया था, लाया गया था। इसका विशेषता क्या था, तो BS4 से लगभग 70% प्रदूषण क्या करता है, ये कम करता है। ठीक ना, कौन, तो BS6। अब समझिए कि क्या होता है, कहीं कहीं 70 की जगह पे 68 रहेगा, कहीं कहीं 72 रहेगा, कहीं कहीं ये 69 71 रहेगा। तो 65 से लेकर 75 के बीच में कोई भी ऑप्शन अगर मिले, 70 68 जो भी हो, तो देखिएगा। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि BS6 से कितना कम करना, तो 70% रहेगा, किसी बुक में 68 भी रहता है, किसी में 72 भी रहेगा। तो जो नियरेस्ट आंसर होगा वो आप दे दीजिएगा। हो सके अगर 70 72 देगा तो अगला होगा 80 85 होगा या 60 होगा। तो इस तरीके से जो भी आपको नियरेस्ट आंसर हो 70 के आसपास में, या 70 हो तो 70, नहीं तो 68 या 72 आपको लगा लेना है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं BS4 क्या है। पुराना इंजन है, ये प्रदूषण क्या करता है, ज़्यादा करता है। और BS6 क्या है कि नया इंजन है ये, और ये क्या करता है, नया इंजन है, क्लीन और आधुनिक टेक्नोलॉजी पे ये आधारित है और प्रदूषण को क्या करता है, बहुत ही कम करता है। इसके बाद दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है वो है एक्सल के बारे में। एक्सल को आप लोग आम भाषा में देखते होइएगा धुरा धुरा के नाम से हम जानते हैं, जैसे धुरा बोलते हैं, जिससे क्या होता है, इसी में चक्का को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि एक्सल होता क्या है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए, नॉर्मली इस पिक्चर में जो दिया गया है, ये वाला चक्का होता है, ये वाला जो चक्का होता है, दोनों के बीच में दोनों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ भी। तो एक्सल का संख्या दोस्तों आपकी गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अब फोर व्हीलर में ज़्यादातर फोर व्हीलर में 2 ही होता है, और हेवी वाहन में देखते होइएगा बस ट्रक में 6 चक्का 8 चक्का 10 चक्का का होता है। तो 10 चक्का होगा तो 5 गो एक्सल होगा। तो इस तरीके से जितना चक्का के ऊपर डिपेंड करता है कि गाड़ी में एक्सल की संख्या कितना है। ठीक है, फ्रंट एक्सल आगे वाला को बोला जाता है, रियर एक्सल किसको बोला जाता है, पीछे वाला को बोला जाता है। और बहुत में बीच में भी एक्सल वगैरह होता है। ठीक है,
अब समझिए इसके आगे हम लोग समझेंगे क्या है ये। लिखा हुआ है कि एक्सल को हिंदी में क्या कहता है दोस्तों, तो धुरा कहा जाता है। याद रखिएगा, एक्सल को क्या कहता है, धुरा कहता है। ये एक लंबी स्टील की छड़ होती है जो वाहन के पहियों के क्या करता है, जोड़ने का ये काम करता है। एक्सल का काम होता है वाहन के पहियों को आपस में कौन जोड़ता है, एक्सल जोड़ता है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। इसका मेन काम क्या है, तो गाड़ी का वजन का क्या करना, सहना। गाड़ी का टोटल जो भी वजन होता है, वेट होता है, वो किस पर होता है, तो एक्सल पर होता है ना। इंजन से मिलनी ताकत को क्या करता है, पहिए तक पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है, एक्सल करता है। किसके माध्यम से, तो डिफरेंशियल के माध्यम से करता है ये। इसके बाद पहियों को घुमाता है और क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। एक्सल में दोस्तों, एक्सल और पहिए के बीच में आर्म्स लगा होता है। आर्म के थ्रू क्या करता है, पहिया को सपोर्ट मिलता है। और ये टोटल गाड़ी का जो भी इंजन वगैरह होता है सब किस पर डिपेंड होता है, तो एक्सल पर डिपेंड होता है। और गाड़ी का सारा भार एक्सल पर ही होता है। और एक्सल खुद किस पर होता है, तो टायर पर होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग समझेंगे। उदाहरण के लिए क्या है, तो एक्सल होता है, स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग एक्सल बोला जाता है। जो फ्रंट एक्सल बोला जाता है, पीछे का जो होता है ना, उसे ड्राइविंग एक्सल बोला जाता है, या जिसे रियल एक्सल बोला जाता है। ठीक है। अब आज दोस्तों थोड़ा समझने वाले डिफरेंशियल के बारे में, ये क्या होता है, तो इसका अंतर समझिए। ये वाला जो होता है, आप गाड़ी में देखते होइएगा, हर गाड़ी के पिछला चक्का में आप ज़्यादा देखिएगा, या जिसका दो, अगर कोई फोर व्हील ड्राइव होगा तो उसके दोनों चक्का में देखते होइएगा आप, तो पीछे ये वाला जो लगा रहता है, ट्रक वगैरह में ज़्यादा खास करके आप लोगों को दिखता है कि उसका हाइट ऊँचा होता है। इसी को डिफरेंशियल बोला जाता है दोस्तों। इसका काम होता है क्या, कि पावर देना है ना, दोनों चक्का को अलग अलग क्या करना, पावर देने का काम होता है। और ये क्या होता है, एक्सल, ये जो भी एक्सल लगा होता है दो चक्का के बीच में, तो इसके बीच में क्या कहता है, इसको डिफरेंशियल को लगाया जाता है। अब समझिए थोड़ा इस चीज़ को बारीकी से आप लोग समझिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं अभी। डिफरेंशियल का काम क्या होता है, तो समझिए। जैसे मान लीजिए ये मोड़ है, देखिएगा ध्यान से थोड़ा, ये मोड़ है। तो ये जब चक्का हम लोग गाड़ी घुमाएंगे, इस साइड से गाड़ी ले आएंगे, तो ये बाएं साइड का जो चक्का होगा, या दाएं साइड का जगह है, तो एक चक्का क्या करता है, एक चक्का स्लो होगा, एक चक्का क्या करेगा, फास्ट से घूमेगा। ऐसे होगा ना जी। जब कोई मोड़ पे अगर सेम गति से मेरा दोनों चक्का थोड़ी चलेगा। एक चक्का क्या करेगा, एक चक्का धीमी रहेगा और एक चक्का क्या रहेगा, स्पीड रहेगा। तो ये इसी को पावर बोला जाता है ना। या कि कभी थाल कीचड़ में देखिए गाड़ी को फंसता है, तो जिस चक्का पर जोर पड़ता है उसको ज़्यादा पावर मिलना चाहिए, है ना। ज़्यादातर मोड़ पे इसका उपयोग देखा जाता है कि अगर कोई मोड़ है, यहाँ पे हमको गाड़ी का टर्न करना है, घुमाना है गाड़ी को, तो डिस्प्लेसर का काम होता है कि इस चक्का को कम पावर देना, अगला चक्का को क्या करना, ज़्यादा पावर देना, क्योंकि इसको कम घुमाना है, इसको क्या करना, ज़्यादा घुमाना है। ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी एक बार में घूमेगा, और हमको जब मूव करना है तो दोनों चक्का एक स्पीड से घूमेगा तो गाड़ी घूमबे नहीं करेगा आपका, है ना। तो ये थोड़ा कम होता है और एक साइड में क्या करता है, ज़्यादा जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे मेरा दाएँ वाला चक्का को वो ज़्यादा स्पीड में घूमेगा, बायाँ वाला क्या है, कम स्पीड में घूमेगा, तो ना मेरा गाड़ी घूमेगा। तो यही काम होता है डिफरेंसर का, चक्का को क्या करना, पावर को अलग अलग बांटना। या कहीं फंसा है, कहीं पहाड़ है, कहीं भी हो, तो इस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे थोड़ा। इसके बाद क्या है, डिफरेंशियल गाड़ी के पीछे के में लगा हुआ है, क्या था, गियर सिस्टम होता है। इसका काम है इंजन से आने वाली ताकत को दोनों पहिए में क्या करना, पहुंचाना। डिफेंसर का एक ही काम होता है, क्वेश्चन यहीं से आपका आएगा, यहाँ से पूछेगा तो। डिफेंसर का मेन काम होता है क्या है, तो पावर को, गाड़ी के जो पहिया का जो पावर होता है उसे अलग अलग चक्का में क्या करना है, उसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना होता है। और फोर व्हील ड्राइव में चारों चक्का में पावर होता है, तो उसमें डिफरेंशियल क्या होगा, आगे भी होगा और पीछे भी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि इसका मेन काम क्या होता है। तो मोड़ के समय जब अंदर वाले पहियों और को धीरे और बाहर वाले पहियों को तेज घुमाना होता है। जब भी कोई मोड़ में जाइएगा तो क्या करेगा, एक मेरा जो लेफ्ट साइड का पहिया होगा वो धीरे जाएगा, और राइट साइड का पहिया क्या होगा, तेज घूमेगा, तब ना गाड़ी मेरा घूमेगा। क्योंकि मोड़ पर दोनों पहियों को अलग अलग दूरी क्या करना है, तय करना होता है। हाँ, ये बात भी सही है कि जैसे मान लीजिए कोई मोड़ है, तो एक चक्का जो दायां चक्का हो तो उसको तो ज़्यादा दूरी से तय करना पड़ेगा, बायां चक्का थोड़ा दूर में घूम जाएगा ये। तो इसीलिए पावर को क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है। इसका भी, सबका एक वीडियो प्रॉपर हम गाड़ी के थ्रू भी बना के आप लोगों को दिखाएंगे, जो एलईडी पर जब पढ़ाएंगे आप लोगों को एग्जाम के टाइम में थोड़ा ज़्यादा क्लियर करने के लिए। तो फिलहाल इस चीज़ को समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आप गाड़ी चला रहा है तो आप लोग को वैसे भी सब कुछ पता होना चाहिए। गाड़ी को स्मूथ चलाना और टायरों को क्या करना, ग्रिप को बनाए रखना का काम होता है डिफरेंशियल का, है ना। अब थोड़ा समझिए थोड़ा और, अगर डिफेंसर ना हो तो गाड़ी क्या, डिफेंसर के कारण होने वाला घटना क्या होता है दोस्तों, तो मोड़ते समय झटके खा के गाड़ी और टायर क्या करेगा, जल्दी घिर जाएगा, और गाड़ी अनबैलेंस भी हो सकता है, पावर अलग अलग नहीं मिलने के कारण। तो देख लीजिए, मुख्य रूप से जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि एक्सल क्या करता है, तो पहियों को जोड़ने का काम करता है। एक छड़ होता है इसमें लगा हुआ है, या रॉड टाइप का मोटा सा रहता है, ये बहुत ही वजनदार होता है ये। तो क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। इसके बाद एक डिफरेंसर काम का वही हिस्सा जो मोड़ पर दोनों पहियों को अलग करने का क्या करता है, गति को घुमाता है। तो डिफरेंसर से क्या करता है, दोनों एक्सल आपस में क्या करता है, जुड़ा रहता है, तब ना दोनों को अलग अलग पावर मिलेगा।
इसके बाद समझिए डिफरेंशियल का एक अद्भुत यांत्रिक प्रणाली है जो मोड़ लेते समय हर पहियों को उसकी ज़रूरतों के अनुसार क्या करता है, गति है प्रदान करता है, जिससे वाहन का नियंत्रण क्या करता है, हमेशा बना रहता है। अब समझिए दोस्तों एक्सेल से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यही सब क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं है, 10-15 क्वेश्चन आपको क्या करना है, ध्यान पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़ लेना। बाकी एक्सेल के बारे में और डिफरेंशियल के बारे में फुल पीडीएफ में दिया गया। ये पीडीएफ समझाने का मुख्य कारण है कि टेक्निकल का ये मुख्य पार्ट सब होता है, एक्सेल हो गया, ये डिफरेंशियल हो गया, साबट हो गया, है ना, ब्रेक सिस्टम हो गया, ये सब थोड़ा मुख्य पार्ट्स में आता है इंजन के, जो गाड़ी चलाने के लिए काम हमारा आता है, जो इंजन का जो भी पार्ट्स वगैरह। तो अभी समय है इसीलिए क्या करते हैं, बारीकी से सभी चीज़ को क्या करते हैं, करते चलते हैं बारी बारी से। अगर और समय मिलेगा तो और भी ज़्यादा वीडियो को हम कवरेज करेंगे। बाकी इसको निकलवाना नहीं है, आपको वीडियो देख लीजिए या पीडीएफ को सही से पढ़ लीजिए, है ना, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव आए यहाँ से तो एक्सल और धुरा आपको, एक्सल और डिफरेंशियल आपको समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो वाहन का एक्सल का मुख्य रूप से किसका कार्य करता है एक्सल, तो पहियों का क्या करता है, जोड़ने और भार सहन करने का काम करता है। देखिए ऑप्शन को ऐसे पढ़िएगा कि जो आपको जहाँ है वहीं दिखेगा, है ना। वाहन को ब्रेक ब्रेक लगाने का काम तो एक्सल का है नहीं, इंजन को ठंडा करने का काम कूलेंट का होता है, उसका भी काम नहीं है। बैटरी चार्ज करने का काम किसका होता है, तो अल्टरनेटर का होता है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन को भी देख लेना है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे वाहन को ब्रेक लगाना है तो इस तरीके से आपको करना है, पर सारा पीडीएफ में दिया गया है, समझ लीजिएगा इस चीज़ को। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, फ्रंट एक्सल का मुख्य कार्य क्या होता है। फ्रंट एक्सल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो गाड़ी का वजन और स्टीयरिंग क्या करना, संभालना। फ्रंट गियर में फ्रंट काम क्या होता है कि गाड़ी का वजन और स्टीयरिंग का क्या करना, संभालना होता है। क्योंकि गाड़ी का जो इंजन होता है दोस्तों फ्रंट पर ही होता है। आगे जो भी चार चक्का देखते होइएगा तो इंजन क्या करता है, पीछे नहीं रहता, आगे रहता है। तो आगे का काम होता है, इंजन आगे है तो उसका भार भी किस पे पड़ेगा, तो आगे एक्सल पर पड़ेगा। और स्टीयरिंग भी क्या रहता है, तो उसी पर संभाला रहता है, पीछे तो खाली रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ड्राइविंग एक्सल किस स्थान पर पाया जाता है। ड्राइविंग एक्सल जहाँ से इंजन की ताकत पहियों तक पहुँचा जाता है वहीं पर ड्राइविंग एक्सल जाना है। जैसे में बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो ड्राइविंग का जो स्टीयरिंग होता है किस पर होता है दोस्तों, तो हम लोग स्टीयरिंग पर बैठते ही है, वो इंजन के समीप होता है। ये क्वेश्चन कहा जाता है कि जहाँ से इंजन की ताकत पहिए तक पहुँचाया जाता है वहीं पर ड्राइविंग क्या होता है, एक्सल लगा रहता है। ठीक है। इसके बाद समझिए लिखा हुआ है रियर, है ना, यहाँ पे ऑप्शन, हाँ 4 नंबर देखिएगा, रियर एक्सल से संबंधित सही कथन कौन सा है। तो इसमें क्या कहते हैं, डिफरेंशियल लगा होता है, सही बात है। रियर एक्सल में क्या लगा होता है, डिफरेंशियल लगा होता है, क्योंकि पीछे जो होता है गाड़ी का, देखिए नॉर्मल जो गाड़ी होता है जो टू व्हील ड्राइव होता है उसका चक्का का पावर पीछे में होता है। तो पीछे होता है तो डिफरेंशियल वहीं रहेगा जहाँ चक्का में पावर आएगा, इसी को भी ध्यान रखिएगा। पिछला चक्का में पावर है तो पीछे डिफरेंशियल लगा रहेगा, अगला चक्का में पावर तो अगला चक्का में रहेगा। तो जो भी एलएमवी वाहन होता है तो पिछला में पावर है तो पिछले चक्का में डिफरेंशियल लगा होगा, ना कि अगला में, अगला में कुछ नहीं रहेगा वो। ठीक है। और इसके बाद अगर चारों चक्का में पावर है तो डिफरेंशियल आगे भी रहेगा पीछे भी रहेगा, ध्यान कीजिएगा। बाकी पिक्चर हम दिखाई दिए आप लोगों को। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे 5 नंबर में डेड, हाँ डेड एक्सल का क्या कार्य होता है। तो इसका काम होता है केवल गाड़ी का भार सहना, है ना, और पावर नहीं जनरेट करता है। तो डेड एक्सल किसको बोला जाएगा, तो जैसे मान लीजिए गाड़ी में एलएमवी में अभी 2 एक्सल लगा हुआ है, एक फ्रंट है एक बैक है ना। तो आगे का जो एक्सल होगा तो उस पर क्या है, सिर्फ भार ही तो है वहाँ पे, उसमें पावर नहीं है। तो जिसमें डिफ्रेंशिएशन लगा होगा वही पावर होता है, और बाकी सब क्या है, डेट है, डेट जिसे बोला जाता है, मरा हुआ है वो सिर्फ क्या करता है, वजन सहता है। क्लियर है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन क्लियर होता है। इसके बाद समझिए, तो पहला जो मेरा क्वेश्चन वो लिखा हुआ है दोस्तों कि डिफरेंशियल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बार बार बताए थे, अभी बता रहे हैं कि इसका काम ही होता है दोनों पहियों को क्या करना है, पावर अलग अलग क्या करना है, पावर देना, या पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, है ना। या चक्का को पावर देने का काम कौन करता है, तो डिफरेंशियल करता है, डिफरेंशियल करता है। ठीक है, बी हो जाएगा ऑप्शन इसका लिखा हुआ है। इसके बाद डिफरेंशियल वाहन वाहन के किस हिस्से में पाया जाता है। तो वाहन के किस हिस्से में पाया जाता है, तो रियर एक्सल में पाया जाता है। देखिए रियल एक्सल किसे बोला जाता है, जो एक्सल पीछे होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जो पीडीएफ यहाँ पे दिया गया था, तो एक्सल देख लीजिए दोस्तों, ये वाला देखिए। जैसे ये रियर एक्सल होता है तो जिसका पावर पिछले चक्का में होगा वहाँ पे भी डिफरेंशियल लगा होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर पावर पिछले चक्का में है तो डिफरेंशियल भी पीछे चक्का में लगा होगा, पावर आगे चक्का में है तो डिफरेंशियल आगे लगा होगा। तो ज़्यादातर एलएमवी गाड़ी में पीछे पावर होता है चक्का में, तो पीछे ही लगा रहेगा डिफरेंशियल, है ना। और चारों चक्का में पावर होगा, जैसे 4x4 इंजन होता है, जब 4x4 गाड़ी लिखा रहता है तो उसमें यहाँ भी डिफरेंशियल होगा और यहाँ भी होगा, तो आगे पीछे दोनों होता है। तो इस सब में कन्फ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। तो जहाँ पावर होगा वहीं डिफरेंशियल लगा होगा। ठीक है। इसके बाद समझ लीजिए, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो रियल एक्सल में, यानी कि पीछे वाला एक्सल में लिखा होता है, फ्रंट में नहीं रहता है।
इसके बाद यदि डिफरेंशियल ना हो तो गाड़ी को मोड़ते समय क्या दिक्कत होगा दोस्तों, तो टायर जल्दी घिसेगा, गाड़ी झटका मारेगा, इससे गाड़ी अनबैलेंस होगा, है ना, और हम लोग को घटना दुर्घटना से भी बचना पड़ेगा इससे कुछ कारण। अगला समझिए, डिफरेंशियल किस प्रकार के गियर में बना होता है, डिफरेंशियल किस प्रकार के गियर से बना होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, तो बेवल गियर से बना होता है ना। वैसा काम किस गियर से होता है, तो बेवल गियर से बना होता है ये, ठीक है। इसके बाद डिफरेंशियल की सहायता से वाहन को मोड़ते समय क्या होता है, तो बाहर का पहिया क्या करता है, तेजी से घूमता है। बाहर मतलब दाएं साइड का पहिया तेजी से घूमेगा और बाएं साइड का पहिया क्या कर रहा है, कम घूमेगा, बहुत ही कम घूमेगा। क्योंकि दाएं साइड वाला एरिया को, दाएं साइड वाला चक्का को क्या करना है, ज़्यादा एरिया कवरेज करना पड़ता है वैसा ना, उसे दूरी ज़्यादा तय करना पड़ता है, बाएं वाला को कम करना पड़ता है। इसके बाद पावर पावर कहाँ से डिफरेंशियल तक पहुँचता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गियर बॉक्स से, है ना, प्रोपेलर शाफ्ट द्वारा क्या करता है, पहुँचाया जाता है। तो इसको पावर कहाँ मिलता है, गियर बॉक्स से पहुँचाया मिलता है, और प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा क्या कहता है, वहाँ तक उसको पहुँचाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि डिफरेंशियल में कितने प्रकार के गियर होते हैं दोस्तों। तो डिफरेंशियल में 4 प्रकार का गियर होता है, 2 होता है साइड गियर होता है, और 2 क्या होता है, पिनियन गियर होता है। दोनों मिलाकर क्या होता है, 4 गियर होता है। ये भी ध्यान देना है। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, तो दोनों पहियों को समान ट्रैक्शन देना है ना, दोनों पहियों क्या करना है, समान ट्रैक्शन देने का मतलब क्या होता है, तो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल का मुख्य उद्देश्य होता है कि दोनों पहियों को समान ट्रैक्शन देना, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, डिफरेंशियल लॉक का प्रयोग कब किया जाता है। इसका प्रयोग क्या आता है, जब कीचड़ हो, रेत हो या फिसलन भरी सड़क हो, तो वहाँ पर क्या करना है, ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे दोस्तों, बार बार यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रैक्शन का जिक्र होता है, तो ट्रैक्शन क्या होता है सोच समझ लीजिए। जैसे क्या होता है, टायरों और सड़क की सतह जो होता है, तो ट्रैक्शन का मतलब होता है जो टायर होता है और सतह होता है, जिसपे क्या कहता है, गाड़ी चलता है, रोड जिसे हम लोग बोलते हैं, तो सतह के बीच एक पकड़ को कहते हैं, है ना। उस पकड़ क्या करता है, ट्रैक्शन बोला जाता है, जो कार को आगे बढ़ाने के लिए, रोकने के लिए, मोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। या यूं कहे तो सरफेस से जो टच होता है उसी को ट्रैक्शन बोला जाता है ना। आसान शब्दों में बताना तो गाड़ी का टायर सड़क पर कितना अच्छा तरह से चिपकेगा, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, ट्रैक्शन बोला जाता है। याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, बीएस इंजन के बारे में कुछ क्वेश्चन वो समझ लीजिए। तो बीएस का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो भारत स्टेज होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ सकता है भारत स्टेज के बारे में, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे, भारत में BS6 इंजन कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2020 को लागू हुआ था, ठीक है। BS6 इंजन में किस हानिकारक गैस का, सॉरी, BS6 इंजन में किस हानिकारक गैस को 68% क्या तक किया गया था, कम किया गया था, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को किया गया था, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद BS6 इंजन में डीजल गाड़ियों के लिए कौन सा तकनीकी क्या किया था, लगाया गया था, तो डीजल पार्टिकुलर फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DPT और SCR बोला जाता है। इसके बाद BS6 इंजन में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो 6 ग्रेड का पेट्रोल डीजल जो होता है वो प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर आप लोग पेट्रोल पंप पे जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा 2 तरह का पेट्रोल बिकता है, एक होता है पावर और एक होता है क्या होता है, एक बिना पावर का होता है, तो वो थोड़ा 2-4 रुपया क्या होता है, महंगा होता है। तो BS6 इंजन जब से आया है तब से क्या करता है कि पेट्रोल में और या डीजल के ग्रेड में भी क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है, तो उस हिसाब से पेट्रोल भी आता है ग्रेड के हिसाब से, है ना। अब समझ लीजिए, इसके बाद लिखा हुआ है BS4 और BS6 में मुख्य अंतर क्या है दोस्तों, तो BS6 में प्रदूषण क्या है, कम है, और BS में क्या है, और आधुनिक तकनीक पर यह आधारित होता है। इसका आंसर हो जाए, जैसे BS6 में प्रदूषण कम है और आधुनिक क्या है, इसमें तकनीक है ना। ऑप्शन और देख लीजिए, तो BS4 में गाड़ी क्या होता है, महंगा होता है। इसके बाद लिखा हुआ है BS6 में टायर क्या होता है, बड़ा होता है। BS4 में इंजन क्या होता है, तो ज़्यादा पावर देता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, प्रदूषण से है, तो हमें क्या करना है, पोल्यूशन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यही दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी जो आप लोग को देना था। और भी जो भी क्वेश्चन वगैरह सब मिलेगा, सारा PDF आप लोग को वैसे ही मिला हुआ है, तो PDF को पढ़ते रहिए। जो भी वीडियो आपको लिए ज़रूरत है, मैं आप लोग के लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।